तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्त, अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, अगर आप दुकान चालू करना चाहते हैं, अगर आप दुकान कर रहे हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो ये मान के चलिए पैसा कहीं से आने वाला नहीं है। पैसा का इंतज़ाम आपको खुद ही करना पड़ेगा, चाहे वो पैसा आपका खुद का हो या आप लोन वगैरह पे पैसा लेके अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। जहाँ से भी कर रहे हैं, ये पैसा आपका, चाहे पैसा आपका खुद का हो या आप लोन लेके कारोबार शुरू करें, लेकिन कारोबार तो आपको शुरू करना पड़ेगा। कारोबार शुरू करने के लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि पहले हम कारोबार शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। अगर हर तरह की लाज शर्म को आपने एक साइड में रख कर के काम अगर शुरू कर लेते हैं, हार्डवेयर का ही हो, जैसे कोई भी बिजनेस करना चाहते हो आप, तो फिर आप कामयाब हैं। चलिए इतना मान लीजिए कि हर घर में आज के डेट में नहीं भी तो 3-4 मोबाइल तो होता ही है। आप एक आईफोन खरीद लेते हैं, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लेते हैं, ठीक है, साल 6 महीना चलाते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन का वैल्यू क्या रह जाता है? 50,000 30,000 इतना ही तो रह जाता है। तो वो तो आप वहाँ तो आप नहीं सोचते ना कि पैसा मेरा डूब जाएगा। आप कहाँ सोचते हैं? जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं वहाँ सोच रहे हैं। लेकिन कारोबार में ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कारोबार में पैसा कभी डूबता नहीं है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई अगर हम कभी कहीं ना कहीं, अगर कभी ना कभी हम कहीं लॉस भी उठा लेते हैं तो हम सीख लेते हैं। जहाँ आपको लगेगा कि भाई हम यहाँ पे नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, कुछ लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप वहाँ ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते आपको आगे बढ़ जाना है, सीखते सीखते आप आगे बढ़ जाइएगा। आपको टेंशन लेने की इतना ज़रूरत नहीं है। कारोबार में थोड़ा सा 19-20 उतार चढ़ाव तो होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि मेल घट जाता है, आपके पास मेल रहता नहीं है, लेकिन आप जब काम शुरू करते हैं तो फिर होता क्या है कि भी धीरे धीरे आपके पास सारा आइटम हो ही जाता है। आप काम से पहले इतना सोचेगा तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इतना सोचना छोड़ दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में ध्यान दीजिए। बेहतर है कि आप अपने कारोबार में ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी दुकानदार महान नहीं होता भाई साहब। उस कारोबार में बैठने वाले लोग महान नहीं होते हैं। वो शुरू जब किए थे तो वो भी छोटे ही थे, मतलब बहुत कम पूंजी लगा के इस काम में वो आए थे। लेकिन क्या हुआ, आने का एक फ़ायदा हुआ ना कि धीरे धीरे वो बहुत आगे तक गए हैं। मान के चलिए दुनिया में आप मान लीजिए किसी भी शहर, किसी भी स्टेट में कोई बहुत बड़ा दुकानदार को आप देखते हैं, तो आप ये मत सोचें कि वो दुकानदार इतना बड़ा एक ही दिन में या एक ही साल में या 10 साल में 5 साल में हो गया है। उन्होंने अपना एक टाइम दिया है। मान के चलिए कि वो दुकान शुरू करके 25 साल 30 साल हो गया हो, ठीक है, दादा ने शुरू किया था, बेटा चला रहे थे, बेटा के बाद अब पोता के बैठ गए हैं। ये ऐसा भी होता है, तब जाके बिजनेस बड़ा होता है। क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये उनका दादा जब शुरू किया था 20 लाख 25 लाख लगा के ही कारोबार चालू किया था? नहीं मेरे दोस्त, आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा। उस दौर में, उस ज़माने में जो लोग कारोबार शुरू किए थे ना, उस दौर में जो लोग कारोबार शुरू किए थे ना, बहुत कम पूंजी में कारोबार शुरू किए थे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो 10 15 20 हज़ार रुपये में ही काम शुरू कर लिए थे। इतने ही कम पूंजी में लोग काम शुरू किए थे अपना, लेकिन वक्त के साथ वो अपने काम को इस तरह से आगे बढ़ा लिया है, आज लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा होलसेलर है और लाखों अरबों का कारोबार है। बात सही है कि भी लाखों अरबों का कारोबार है, लेकिन कभी ना कभी वो भी छोटे थे। तो आप ये मत सोचिए आपका बिजनेस जो है कई जनरेशन के लिए है। हो सकता है कि जो कारोबार आप आज शुरू किए हैं वो आपके बच्चे चलाएं, उसको आपके बच्चे आगे बढ़ाएं। ऐसा ही होता है कारोबार में। जब आप शुरू करते हैं आपको बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके बच्चे वो कारोबार चलाते रहते हैं। मान के चले कि भाई साहब आपका अपना कारोबार है, छोटा है बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस कारोबार में पैसा नहीं लगाइएगा, अपना मुनाफा को थोड़ा थोड़ा करके इसमें नहीं लगाते रहिएगा, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा? दुकान आपका, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। थोड़ी आपका बाजू वाला आके रिस्क लेके चले जाएगा, थोड़ी आपके बाजू में से कोई आगे रिस्क लेगा, या कोई आपको इस तरह का आइडियाज़ दे देगा कि भाई आप मतलब अपने हिसाब से काम कीजिए। भाई कारोबार आपका, रिस्क आपको लेना है, मेहनत आपको करना है। आप अपने कारोबार में इतना समय दीजिए, इतना वक्त दीजिए, इतना एफर्ट दीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपको लगना चाहिए कि भाई मेरी ज़िंदगी है, तब जाकर के आप आगे बढ़िएगा। आप अपने कारोबार को थोड़ा भी लापरवाही मत छोड़िए। कारोबार का नियम है कि आपको हर हालत में अपने कारोबार में घुस के रहना पड़ेगा। एनी टाइम, हर टाइम आपको इन्हीं में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई वर्कर या कोई स्टाफ आपको आगे बढ़ा के देने वाले नहीं है, आपको ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, हाँ मानते हैं आपके पास कोई बढ़िया स्टाफ नहीं है, कमज़ोर स्टाफ है, यूँ बैठ के टाइम पास कर, हटा दीजिए आप उसको, कोई ज़रूरी नहीं है। कारोबार में आप स्टाफ से या किसी भी लेबर से आप रिश्ता निभाइएगा तो नहीं चलेगा। आपको बढ़िया स्टाफ और बढ़िया लेबर की ज़रूरत है, तो आप हर समय उसके लिए सोचते रहिए, देखते रहिए कि भाई अगर आपका स्टाफ बढ़िया नहीं है तो कोई बढ़िया स्टाफ ला के बैठाइए जो आपके लिए कुछ कर सके। वैसे तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सेल्समैन कोई होता नहीं है। आपका दुकान में जितना सारा आइटम है सब बाहर लगाइए, सबसे बड़ा सेल्समैन आपका। आप जितना वैरायटी बाहर लगाइएगा, जितना दुकान का माल बाहर लगाइएगा, उतना आपका सेल बढ़ेगा। तो सेल बढ़ाने का एक
मात्र ही उपाय है। बाकी आप ये सोचिएगा कि भाई अपने आप कुछ होता है तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि सेल्समैन को आप टाइम से सब कुछ मैनेज कीजिए। जो भी लड़का आपके पास से आप सुबह मॉर्निंग में जब आते हैं वो भी टाइम पे आप उनको बोले कि सारे आइटम बाहर रखिए, लगाइए, एक एक आइटम पे लगाइए। जब वो शाम को जाते हैं 7 बजे 8 बजे, तब उससे बोल के अंदर करवा लीजिए। इसमें क्या होने वाला, आपको तो कहना है ना, करने वाले तो करेंगे, आप करवाइए काम। अब आप नहीं काम करवाइएगा तो फिर तो आपकी गलती है, हमारी गलती है। तो इसलिए हमें काम करने में लापरवाही नहीं करना है। हमें दुकान में तो काम ही करने के लिए बैठते हैं। ये हर तरह से मतलब दुकान में आप आए हैं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं। आप दुकान के बाहर एक पानी का टैंकी, मतलब पानी का एक कैन लगा दीजिए 20 लीटर वाला। पानी वाले को कहिए 10 रुपया, पानी वाले से कहिए, आप 20 रुपया लेता है, वो आके पानी डाल के चले जाएंगे। बाहर जो आते हैं, भाई आइए बैठिए, कम से कम चाय नहीं तो पानी तो पीते जाए आदमी, बंदा पानी पी के तो चले जाए। इससे क्या होता है, रिश्ता बन जाता है ग्राहक और दुकानदारों के बीच में कि भाई बंदा बढ़िया है। खास करके ध्यान रखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि ग्राहक कई बार दुकानदार से उधार मांगने के लिए आ जाते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्राहक अगर आपसे उधारी मांगता है तो वहाँ पे आपको ये सोच लेना है, हर हालत में ये सोचना है आपको, आप खुद में और ग्राहक में दोनों में दया बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, जितनी मजबूरी उनकी है उतनी मजबूरी आप अपना बता दीजिए। हालांकि उधारी देने से क्या हो जाएगा आपका, ये तो मान के चलिए 15,000 20,000 रुपये उधारी लेके जाता है वो आपसे, मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी जल्दी आपके पास लौट के आ भी जाएंगे। वो उधारी आपका, वो मान के चलिए आपका जो उधारी है ना, वो 10,000 15,000 रुपये देने के लिए आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 7 महीना कभी कभी साल भी लगा देते हैं। फिर लौटता नहीं पैसा जल्दी। वो उसको छोटा मोटा कुछ चीज़ चाहिए तो कहीं और से ले लेंगे, वो कहीं और से लेके चले जाएंगे। उधारी का धंधा बहुत बेकार धंधा है। उधारी आप सोच समझ के कीजिए। मैं तो ये कहूँगा भाई कीजिए ही मत। उधारी के मामले में आप ग्राहक पे भी तरस मत खाइए और खुद पे भी तरस मत खाइए। ग्राहक के बाद में आके उधारी दे दिए तो फिर समझो, मान के चलिए कि वो ग्राहक आपका अपना ग्राहक नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि भाई अगर आपको हम आज उधार माल दे देते हैं, मान के चलिए 10,000 का भी माल उधार दे देते हैं, 10,000 में 10,000 आपका 6 महीना वो बंदा फंसा देता है, तो 10,000 में आप चाहे तो छोटे छोटे जो आइटम होता है 70 रुपया 60 रुपया 100 रुपये का आइटम है, 10,000 में आपका नहीं भी तो 20-30 आइटम आ जाएगा। मान के चलिए 10,000 रुपया कोई उधार लेके जाता है तो 10,000 में आपके छोटे छोटे आइटम होता है ना, जैसे करनी है, ब्रश है, चलिए आइटम का नाम छोड़ देते हैं। मान के चलिए जो छोटे छोटे आइटम होता है, मान के चलिए कोई आपसे 10,000 का सामान उधार लेके जाता है, थोड़ा टाइम के लिए आप उधार दीजिए मत। थोड़ा टाइम के लिए उसको ख़राब लगेगा ज़रूर, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखेगा नहीं। फिर आपके पास जब भी आता है बढ़िया से बिठाइए, बढ़िया से बिठाइए, कोई चाय पानी पिला दीजिए, 2-4 अच्छे से बात कर लीजिए, तो ग्राहक समझ जाता है कि भाई चलो इनसे नहीं हुआ, उधार नहीं दिया। लेकिन आप 10,000 रुपया उस टाइम उधार नहीं देते हैं उनको, उन पैसों से आप छोटे छोटे आइटम ले लेते हैं अपने पास, तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे आइटम जो 100 सवा 100 150 रुपये की है, 80-70 रुपये की है, 50 रुपये की आइटम, इन सब आइटम अगर आप लीजिएगा 10,000 रुपये में अच्छे खासे आइटम आ जाते हैं। उनमें आप एक एक आइटम में 10 रुपया 20 रुपया करके आप कमा सकते हैं और अच्छे खासे कमा सकते हैं उसमें। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको उधार देने का, आप उधार दीजिए मत। कहीं ना कहीं से बहाना बना के, मीठा मीठा बोल के, प्यार मोहब्बत से आप टाल दीजिए उनको कि भाई मेरी मजबूरी है, हम नहीं दे पाएंगे, हमारी दुकान टूट रही है, हमारा एक खर्चा बढ़ गया, वो खर्चा बढ़ गया, उन सब चीज़ों में हमने पैसा लगा दिया, इसलिए हमारी मजबूरी है कि इस बार हम नहीं दे पाएंगे। फिर देखिए कभी आइएगा तो हो सकता है हम कोशिश करेंगे, अगर दे सके तो दे देंगे। एक बार बंदा टल जाता है तो फिर कभी दोबारा आता नहीं है, ये मान के चलिए आप। अच्छा, मैं देखता हूँ कुछ दुकानदार शर्माते बहुत हैं कि भाई कैसे क्या करें, कैसे कारोबार करें, माल कैसे लेके आए। 10,000 20,000 रुपये का माल का ऑर्डर लगाना, कहीं पे लगाने में शर्मा जाते हैं कि मैं 10-20 रुपये का माल क्या लगाऊँ यार, तो एक साथ में 50,000 रुपये का माल मंगा लूँगा, मैं 1 लाख का माल मंगा लूँगा। आपको क्यों शर्माना है भाई? 10-20 हज़ार रुपये का भी, आप 5-6 रुपये का भी माल मंगाना है, स्कूटी लेके जाइए, अपनी बाइक लेके जाइए, आप अपना माल लेके आइए। छोटा छोटा आइटम नहीं अगर आपके पास है, 10-20 हज़ार रुपये के भी अगर आपको ज़रूरत है माल का, सामान का, तो 10-20 हज़ार रुपये का भी सामान मंगा लीजिए। आप कॉल कीजिए, होलसेलर को कॉल कीजिए, कोई ना कोई टेम्पो टोटो वाला तो आते ही रहता है, उनके साथ आपका ऑर्डर पैक करके भेज आपका ऑर्डर पैक करेंगे और भेज देंगे आपको। अपनी दुकान में खोल के रेट वेट सेट कीजिए और लगवा लीजिए माल। क्या दिक्कत है? आप कई बार शर्मा जाते हैं कि भाई चलिए, अरे 5-6 10 रुपये का माल लेने के लिए बाजार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है आपको। एकदम बेशर्म बन जाए इस सब मामले में, आपको शर्माना नहीं है। आप मान के चलिए कि मामूली एक वार्ड मेंबर या मान के चलिए वार्ड मेंबर या पंचायत का कोई सरपंच सिर्फ 5 साल के लिए तो बनता है भाई साहब, सिर्फ 5 साल के लिए बनता है ना। लेकिन बंदा इतना बेशर्म बन जाता है, डेली अपने घर में कोई ना कोई पंचायती बुला के बैठ जाता है, हर किसी का मामला लेके बैठ जाता है, उससे हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो डेली घर में बैठा करके पंचायती करते हैं। आज इसका डेट लेते हैं, कल उसका डेट लेता है, वहीं कोर्ट वहीं कचहरी सब वहीं करके बैठ जाते हैं वो। ठीक है, तो जब एक मेंबर, एक सरपंच नहीं शर्माते हैं, नहीं सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, डेली अपने घर में साला पंचायती लगाए बैठ जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत है इतना कुछ सोचने का? आप भी अपने बिजनेस के लिए इतना ही अवेयर रहिए ना।
अपने कारोबार को इतना अवेयर रहिए आप। क्या ज़रूरत है आपको इतना सोचने समझने की? अपने काम के लिए कर रहे हैं ना, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, अपने दुकान के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। मान के चलिए छोटे छोटे काम को आप अगर कर लेते हैं ना, तो आप वो दिन दूर नहीं है कि आप जल्दी ही मार्केट में सबसे बड़ा दुकानदार बन जाइएगा। तो साथ में हम ये भी कहेंगे कि इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आता है या आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग के लिए मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए सपोर्ट और सहयोग कीजिएगा। सहयोग और सपोर्ट तो जानते हैं कि उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई चलिए वीडियो बनाते रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे। थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोग भी कीजिए और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। मेरा तो हार्डवेयर का कारोबार ही है, पेंट प्लम्बर वगैरह सैनिटरी लाइट वगैरह हम बेचते ही हैं। बाज़ार में लोग तो और भी माल सेल कर रहे हैं ना, और भी तो दुकानदार है ना। तो एक कोशिश कीजिए आप भी, तो बाज़ार में से 2 टका कम कमाइए। अपना माल आप, बाज़ार में बहुत सारे दुकान हैं, आप उन दुकानों में से अपना माल को कम प्राइस में बेचिए। मार्केट में बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं। कोशिश यही कीजिए कि मार्केट से आपका रेट कम हो, अपना माल आप कम प्राइस में बेचिए, और नहीं तो आप सेम प्राइस में बेटर क्वालिटी बेचिए। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है भाई, बिजनेस का ही नियम है। आप इसी नियम के साथ बिजनेस कीजिए, बहुत आगे बढ़िएगा।